सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। तो आज हम लाए हैं विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में जो है आज पहला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में कुल 44 देश हैं। तो यूरोप में कुल 44 देश हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि रूस है, तुर्की है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तो ये जो देश हैं, तो इनका जो विस्तार है वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। यूरोप में और एशिया में प्लस एशिया में, दोनों में जो है इनका विस्तार है इन देशों का। तो यूरोप में 44 देश हैं, वैसे तो 44 देश हैं जो केवल यूरोप की सीमा में हैं। अगर इन देशों को भी मिला दिया जाए, 1 2 3 4 5, तो 49 हो जाती है। तो कहीं कहीं 49 भी मान लिया जाता है, वैसे मूलतः जो है 44 ही है। अगला देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील है। अगला देखिए, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा है। अगला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। तो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अगला देखिए, यूरोप महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। तो यूरोप महाद्वीप जो है इसमें सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। अगला देखिए, सवाना घास के मैदान जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो सवाना घास के मैदान क्या है? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप अमेरिका है। अगला देखिए,
पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो इसका क्रम इस प्रकार से है। नंबर 1 पे एशिया है, एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका है, एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे थे, कट ही गया। तो एशिया के बाद जो है उत्तरी अमेरिका है, इधर लिख देते हैं उत्तरी अमेरिका। नहीं, एशिया, हाँ एशिया के बाद, सॉरी एशिया के बाद जो है दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है आपका। अफ्रीका ये दूसरे नंबर पे है। एशिया जो है ये पहले नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे जो है उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका है। और उसके बाद जो है चौथे नंबर पे आपका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका है। पांचवें नंबर पे जो है आपका अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका है। छठे नंबर पे आपका जो है यूरोप है। और सातवें नंबर पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका है, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका है और छठे पे यूरोप है और सातवें पे अफ्रीका है। एक क्रम भी हमने आपको समझा दिया। अगला देखिए 13 नंबर, ये है 12 नंबर। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला देखिए 13 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप जो कहाँ है, ये असम में है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अगला देखिए, हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है श्रीलंका है। तो हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। अगला देखिए, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, दूसरा द्वीप जो है श्रीलंका है। अगला देखिए, ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखिए, उत्तरी ग्रीनलैंड जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला देखिए, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। अगला देखिए, ग्रीनलैंड में सड़कों की बजाय कुत्ते चालित स्लेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। तो ग्रेनाडा जो है ये कैरेबियन सागर में स्थित है। अगला देखिए, डेन्यूब नदी का उद्गम जो है जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। अगला देखिए, यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। तो यांगसे नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अगला देखिएगा, कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। तो कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला देखिए, दुनिया का सबसे महंगा तंग घाटी
दुनिया की सबसे तंग घाटी, दुनिया की सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैनियन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में स्थित है। तो दुनिया की सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में स्थित है। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात है। यह वेनेजुएला में है और वेनेजुएला की चुरुन नदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात है। यह वेनेजुएला में है और वहाँ की चुरुन नदी पर स्थित है। अगला देखिए, एंजिल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर है और यह वेनेजुएला के कैनमा नेशनल पार्क में स्थित है। मतलब वेनेजुएला के चुरुन नदी पर कैनमा नेशनल पार्क में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजिल। अगला देखिए, डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि क्या है? ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अगला देखिए, डोवर जल संधि जो है ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग भी करती है। तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है और वहीं ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग भी करती है। अगला देखिए, मैक्सिको की खाड़ी जो है फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। अगला देखिए, यूरोप का सबसे ऊंचा माउंट एल्ब्रूस पर्वत, यूरोप का सबसे ऊंचा माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर ये रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। तो यूरोप का सबसे ऊंचा माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। अगला देखिएगा, अकांकागुआ। ये अकांकागुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। तो अकांकागुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। अगला देखिए, अकांकागुआ पर्वत दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। अकांकागुआ पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगला देखिए, ड्राकिंसबर्ग पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। तो ड्राकिंसबर्ग पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। अगला देखिए, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला देखिए, कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। यह भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। अगला देखिए, पैटागोनिया।
ये अर्जेंटीना में स्थित है। अगला देखिए, तनामी रेगिस्तान, ये तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला देखिए, पेट में पूछा आया हुआ क्वेश्चन है, रब अल खली रेगिस्तान 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो रब अल खली रेगिस्तान जो है 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। ये पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है। अगला देखिए, सबसे बड़ा भी है और गर्म रेगिस्तान भी सहारा। मरून द्वीप रेगिस्तान से संबंधित है, तो मरून द्वीप जो है रेगिस्तान से संबंधित है। अगला देखिए, नाइजीरिया देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो जो नाइजीरिया देश है ये सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। एक मिनट, तो नाइजीरिया देश सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो सहारा रेगिस्तान के कुछ देशों पे हम लोग देख लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सहारा रेगिस्तान में आने वाले देश अल्जीरिया है, चाड है, लीबिया है, नाइजर है, सूडान भी है, मिस्र भी है, मोरक्को भी है। तो ये देश जो है सहारा रेगिस्तान में स्थित है, लेकिन नाइजीरिया स्थित नहीं है। अगला देखिएगा, शुष्क हवा स्थानीय पवन सांता अन्ना कैलिफोर्निया में बहती है। तो शुष्क हवा जो स्थानीय पवन है सांता अन्ना, ये कैलिफोर्निया में चलती है। अगला देखिए, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें जो है पर्णपाती वन कहते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। अगला देखिए 46 नंबर का, दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। अगला देखिए, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला जो संसाधन है वो वन है। वन सबसे ज़्यादा जो है घट रहे हैं पूरी दुनिया में। अगला देखिए, विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश जो है चीन है। अगला देखिए, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। अगला देखिए,
जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जापान में होन्शु नामक द्वीप जो है तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 में से 7 सालों में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ जो है बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट है। तो अल नीनो शब्द का अर्थ जो है बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट है। अगला देखिए, चीन देश सर्वाधिक मरकरी पारा का उत्पादन करता है। अगला देखिए, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन करता है, ये भी उत्पादक चीन ही है। अगला देखिए, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अगला देखिए, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अगला देखिए, कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। ये पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेट में आया था। अगला देखिए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अगला देखिए, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है इटली देश में स्थित है। तो वेनिस शहर जो है इटली में स्थित है। अगला देखिए, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ये रोमन कैथोलिक चर्च का सेंटर है और यहाँ जो है चर्च भी है, यहाँ पोप निवास करता है। इसका जो क्षेत्रफल है केवल 44 हेक्टेयर ही है। 44 हेक्टेयर में वेटिकन सिटी बसा हुआ है। अगला देखिए, वेटिकन सिटी ये यूरोप महाद्वीप में है। अगला देखिए, बुल्गारिया देश की राजधानी सोफिया है। तो बुल्गारिया देश है, उसकी राजधानी सोफिया है। अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिसकी सीमा जो है 13 देशों के साथ साझा करती है। अगला देखिए, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनना है ये कोहरा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये निम्बस जो है ये वर्षा मेघ को दर्शाता है। निम्बस वर्षा मेघ को दर्शाता है। अगला देखिए, पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पूरी दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला देखिए, वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र जो है फ्रांस के पास हैं, कुल 12। तो वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र फ्रांस के पास हैं, कुल 12 हैं। अगला देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। तो ग्रीनविच लंदन शहर के पास, जो ग्रीनविच है ये लंदन शहर के पास स्थित है। तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ये ग्रीनविच जो है लंदन शहर के पास स्थित है। तो विश्व भूगोल में हम लोगों ने 68 क्वेश्चनों को कर लिया है। सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हो क्वेश्चन हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।